अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए ढेर सारी रेसिपी और बहुत सारे टिप्स और आसान से बेसिक से मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि हमारे रमज़ान में ना हमें बहुत सारा टाइम किचन में बचेगा और हमें इबादत का वक्त थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो आज मुझे ये सारी चीज़ें तैयार करनी थी ना, तो उससे पहले ही मैंने सारा काम वगैरह कर ली थी और फिर मार्केट जाके चिकन और शीट्स वगैरह लेकर आई, जो कि नहीं लाई थी। फिर फ्रेश चिकन रहता है ना, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है और वो टाइम पे ही बना कर रख दो। वैसे भी हमें उसे 1 महीने तक के स्टोर कर रखना ही होता है। तो चिकन लेकर आके मैंने अच्छे से वॉश कर ली और बस इसे गलने के लिए रख दी। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ, नमक ऐड कर दी हूँ और बाजू की गैस पे बस मैंने आलू भी गला ली। और उसके बाद चली गई थी फिर शावर लेने के लिए। बच्चों लोगों को नहला धुला कर फिर खुद भी नहाकर थोड़ा सा आराम करी। और फिर ये शाम की वीडियो है, शूट है। तो यहाँ पर ये कुछ मैं बेसिक मसाले जो है बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है हमें नॉर्मल डे पर लगते ही हैं। सालन कीमा कुछ भी हम बनाते हैं मसाले वाला, या गोश्त चिकन मटन या दूसरी चीज़ें उसमें लगती है। तो ये सारी चीज़ें घर में होना ज़रूरी है। और मेरे पास जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली, सब देख ली क्या क्या है मेरे पास क्या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर ये सब नहीं था क्वांटिटी, और काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स जो है एकदम ज़रा सी थी। और मुझे काम भी ज़्यादा था, जो मैं अभी रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें भी काम आने वाला था। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख ली हूँ और सारे ही एक साथ में ना भून कर रख दी हूँ। फिर सबको मैंने ठंडा होने दी हूँ और बाद में बैक टू बैक एक पीस कर रख ली हूँ पाउडर बनाकर। और चिकन बॉईल हो गया था, ठंडा भी हो गया था। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को दे दी थी, थोड़ा सा वो बैठकर निकाल रहे थे। मैं निकाल रही थी पहले, फिर वो आ गए ना, तो मैं बोली तुम निकाल दो और जब तक कि मैं मसाले बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर मसाले बना रही थी और वो वहाँ पर निकालते बैठे थे। लाल मिर्चियों को मैंने पीस ली हूँ और इसमें जो कुछ है ना खड़ी मिर्ची रह गई है, इसी चिली फ्लेक्स बनाई हूँ जो, तो ये जो इसमें मिर्ची है इसे निकाल लेंगे खड़ी वाली को, और जब हम गरम मसाला पीसेंगे ना उसके अंदर डालकर इसे भी पीस लेंगे, तो ये उसमें बारीक हो जाएगी। इस तरह से आपकी मिर्चियाँ वेस्ट नहीं होगी। तो ये श्रेड कर ना चिकन एक के ऊपर एक रखा हुआ था और अफीफ़ा की अचानक में आवाज़ आना बंद हो गई। तो मैं देखी कि कहाँ चली गई है, देखूँ ज़रा। तो उसने पूरा छीट कर ना चिकन को बैठी हुई थी, फिर उसे हटाकर बस मैंने थोड़ा सा शूट कर ली। और यहाँ पर मैंने देखिए गरम मसाले का पाउडर भी बना ली हूँ। अगर आप चाहें ना तो ये गरम मसाले को हल्का सा छान सकते हैं, लेकिन जो इसके थोड़े जो छिलके वगैरह निकलेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही रहने दें, इसे छन्नी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाले ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए इसे अगर जार में पलटी करना हो ना, जिसका मुंह छोटा हो जार का, तो उसे इस तरह से हथेली में ले और हथेली पर डालते जाए और हिलाते जाए। सारा मसाला जो है अंदर चले जाएगा और गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मसाला थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, 1 डब्बी भर गई है। तो अब इसे जो बचा हुआ है ना दूसरे में डाल देती हूँ। जो पहले के थोड़े बहुत मसाले थे ना, उसे पहले मैंने निकाली नहीं हूँ, दूसरे डिब्बे में डाल दी हूँ, ताकि ये हमारे मसाले मिक्स ना हो। पहले वाला जो है पहले यूज़ हो जाए, उसके बाद जो है ताज़ा इस्तेमाल हो। और यहाँ पर सारे मसालों को अभी मालूम है कौन सी चीज़ें हैं, तो मैंने सब पर ना लिख कर स्टिकर चिपका दी हूँ। वरना जब मसाले मिक्स हो जाएंगे ना, ज़ीरा और गरम मसाले दोनों सेम ही दिखते हैं, तो फिर समझना थोड़ी मुश्किल होगा। और ये जार वगैरह हटाकर मैंने सोची कि एक बार ना जार को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और ये सारी चीज़ें वापस से मैंने क्लीन कर दी हूँ। तो ये जो बड़े जार है ना, इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं फिल की, क्योंकि इसमें काफ़ी है। तो ये जब ख़त्म हो जाएंगे तब इसमें मैं नया ऐड करूँगी। और बाकी के जो छोटे जार थे वो खाली हो गए थे, तो उसमें मैंने फ़िल कर दी हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड ना ये सारी चीज़ें बनाने के लिए मना कर रहे थे, बोल रहे थे जब जिस दिन खाना होगा उस दिन बनाना, फ्रेश खाएंगे, और या फिर बाहर से लेकर आ जाएंगे। तो मैं बोली बाहर से लाना ठीक, मतलब कितना भी लेके आएंगे, बाहर से कोई चीज़ें लेकर आते हैं वैसे भी, लेकिन ये उस वक्त ना नहीं बन पाएगा। ऑन द स्पॉट बनाने जाएंगे ना तो कितना टाइम लग जाता है। दोपहर में चिकन को निकालो फ्रिज में से, पिघलाओ, बॉईल करो, फिर
दूसरे काम धाम ऐसे करो तो उसमें टाइम नहीं मिलता है ना, इबादत का टाइम मिलेगा बराबर से, और फिर थकान लग जाती, किचन में खड़े खड़े पैर दुखने लग जाते हैं। तो अभी हम नॉर्मल डे पे ना एक साथ 3 से 4 चीज़ें बना सकते हैं घर के पूरे काम करने के बाद, और रमज़ान में ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे ना तो थक जाएंगे, इसलिए मैं बोली कि ये मैं बना लूँगी, लेकर आ जाऊँ। तो यहाँ पर क्या की, अभी ना मैं चीज़ बॉल बना रही हूँ। तो आलू को पहले मैंने ना ग्रेट कर ली हूँ, क्योंकि वो ग्रेट करने से एकदम अच्छी इसकी बाइंडिंग होती है, एकदम चिकनाहट सी हो जाती है आलू में। फिर उसके अंदर मैंने मिक्स की हूँ चिल्ली फ्लेक्स, काली मिरी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और नमक, धनिया पाउडर। और हरी मिर्ची को मैंने ना तेल में, हरी मिर्ची और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट था, तो उसे मैंने तेल में डालकर ना भून ली हूँ, ताकि कच्ची स्मेल जो है इसकी निकल जाए। वरना ना जब हम चीज़ बॉल बनाते हैं ना तो उसमें कच्ची चीज़ें ऐड करेंगे ना तो उसकी अजीब सी स्मेल आती है। तो सारी चीज़ें जो है मैं मिक्स करके साइड में रख दी हूँ। और अब ये ना चीज़ कट कर रही हूँ, तो इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी चीज़ बॉल में ऐड करने के लिए। पहले मैंने श्रेड करके भी ऐड की हूँ, और ये छोटे छोटे से क्यूब्स बनाकर उसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें ना तो पूरा श्रेड करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसमें क्यूब्स बना के भी ऐड कर सकते हैं। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लेना है, बीच में चीज़ ऐड करना है, और एक नींबू के साइज़ का इसे बना लेंगे। और इस पर कोटिंग भी होगी ना तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से चले सारा बना लेते हैं। तो सारे चीज़ बॉल बनाकर मैंने रख दी हूँ फ्रीज में। और यहाँ पर ये बना रही थी मैं ब्रेड क्रम्स। तो एक ब्रेड को मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर चला ली हूँ, और उसे अच्छे से अब मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनकर क्रिस्पी कर लेना है। और यहाँ पर देखें, हमारे दोनों औलाद लोग ने पूरे घर में ना तहस नहस करके रखे हैं। और थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह जो कट करनी थी वो मेरे फादर इन लॉ कट करके दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये फ्रीज में रखी थी, अब इसे निकाल लेंगे और इसकी कोटिंग करेंगे। तो लई वगैरह मैंने बना कर रख ली हूँ, ब्रेड क्रम्स भी ठंडे हो चुके हैं, अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो बॉल को पहले लई में डिप करेंगे, और उसके बाद है ना फॉक की मदद से उठाकर ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। और चम्मच से ना उठाए, फॉक से ही उठाएंगे ना तो जो उसकी एक्स्ट्रा लई होगी ना वो नीचे गिर जाएगी। और इसे फ्रीज में ना बनाने के बाद फ्रीज में ज़रूर रखें, ताकि ये थोड़े से सेट हो जाए आलू। और फिर इसे जब कोट कर लेंगे ना, फिर वापस से हमें इसे फ्रीज में रखना है, ताकि ये जो ब्रेड क्रम्स पे ये लई ना चिपकी रहती है ना तो गीले रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, थोड़े थोड़े सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको ज़िप लॉक पे डालकर पैक करके रख देंगे। तो यहाँ पर ना वो चीज़ बॉल वगैरह मैंने बना कर रख दी हूँ फ्रीज में सेट होने के लिए। और अब बना रही थी मैं चिकन पॉकेट्स की रेसिपी। तो प्याज को मैंने फ्राई कर ली हूँ, इतना फ्राई करना है कि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए और सॉफ्ट हो जाए, बस उससे ज़्यादा हमें जलाना वलाना नहीं है। और फिर हरी मिर्ची और लहसुन का जो मैंने भून के रखी थी ना दरदरा सा पेस्ट, वो डाल दी हूँ, तीखे के हिसाब से ऐड करेंगे। शिमला मिर्ची, गाजर ऐड की हूँ, थोड़ा सा भून लेंगे, हाई फ्लेम पर भूनना है हमें इसे। और देखिए, हरी मिर्ची सब में ही काम आ रही है, तो इसका भी ना बना कर रख लेंगे ना पेस्ट तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो सब्जियों में पानी है वो ड्राई हो जाए जल्दी से। और ऐड कर देंगे गोभी, और उसे भी हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की हूँ चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर और काली मिरी पाउडर, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये मेरे पास थे थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न, इसे मैंने बॉईल करके जो रखी थी ना, बस उसे भी मिक्स कर दी हूँ, और चिकन ऐड कर दी हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस समय ना आप इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने जब चीज़ बॉल बनाई ना तो उसमें नमक डालना पहले तो भूल गई थी, और बाद में डाली तो थोड़े कम थे। और मैंने इसे टेस्ट कब की, जब आधा बन गया, तो मैंने सोची अब आधे में नमक डालूँ आधे में नहीं, तो मैंने पूरा ऐसे ही बना दी। लेकिन जब इसकी लई बना रही थी ना तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दी, ताकि बराबर हो जाए। तो पॉकेट्स के मसाले जो हैं बन चुके थे, उसे रख दी मैंने ठंडा होने के लिए, और इसे मैंने निकाल ली, ताकि मैं इसे जिप लॉक बैग में भर कर रख दूँ। एक दिन में कितने लगने वाले हैं मैं उतना रख रही थी, मगर थोड़ी सी जगह स्पेस बड़ी हो रही थी, तो ये मैं 2 दिन के हिसाब से इसमें रखी हूँ। तो इस एक पैकेट पे ना 12 आ रहे हैं कुछ, तो 12 मैंने पैक करके फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ पर ये शीट्स मुझे कट करनी थी,
ये मैं पॉकेट के लिए बना रही थी। मैंने सारी ना बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आ गई हूँ, तो बस मेजर कर रही थी कि कितने इंच में कटेगा, 3 लाइन कटेगी या 4 लाइन। तो 2-2 इंच बहुत छोटा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे 3 पार्ट में कट कर दी हूँ। अभी है ना रात के 12 बज रहे हैं। क्या हुआ ना, अफ़ीफ़ा और अहमद दोनों जन ने साथ में ही पॉटी किए, तो अफ़ीफ़ा को मैं धुलाने गई, उतने में अहमद भी बाथरूम में जाके बैठ गया और अफ़ीफ़ा पानी में से नहीं निकल रही थी। ज़बरदस्ती उसको निकाली मैं, तो वो रो ही रही थी, तो मैं उसे पलंग पे बिठाकर अहमद को धुला के किचन में आई गैस बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने और आलू रखी थी बॉईल होने के लिए। और फिर जैसी किचन में आई उतने में अफ़ीफ़ा गिर गई और गिरने की आवाज़ आई ना, तो मैं भागते हुए गई। वो रोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोई, सांस भर ली। पूरा फेस हाथ ग्रीन ग्रीन हो गया, उसका पूरा बॉडी ठंडा हो गया और एकदम अकड़ गई। पैर हाथ है ना एकदम टाइट कर ली, मुट्ठी बांध कर एकदम कड़क हो गई थी। अजीब सी बॉडी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 1 मिनट तक तो ऐसा हुआ ना कि अल्लाह क्या हो गया है। फिर 1 मिनट बाद थोड़ी सी मैं उसको लेके गई, उतने में मैं अपने ससुर के पास मैंने लेके जाके लिटा दी। मैं बोली देखो इसको क्या हो रहा है। जैसी लिटाई ना वैसी वो रोना चालू कर दी। फिर वापस लेकर आई, उसे थोड़ा सा चुप कराई, फीड वगैरह करा कर सुला ही रही थी कि उतने में मेरे हस्बैंड आ गए 11:30 बजे। फिर हम लोग खाना वगैरह खाए, फिर मैं अफ़ीफ़ा को सुला दी हूँ। और फिर ये अभी 12:15 या 12 बजे की क्लिप है। तो बस यहाँ पर मैं पॉकेट बना रही थी और एक ये इस तरह से मैं समोसे टाइप का बना रही हूँ और पूछूंगी अभी मेरे हस्बैंड से दोनों में से क्या बनाने बोलते हैं वो बना लूँगी। और मैंने ना खाना भी रात में नहीं बनाई थी, क्योंकि दोनों टाइम का मैंने सुबह में ही बना ली थी। तो ये सारी चीज़ें बनानी थी तो सारा इंतज़ाम जो पहले ही कर ली थी, क्योंकि टाइम लगता है। अगर मिलके या 2-3 लोग बनाएंगे ना एक साथ, तो एक दिन में तो आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर अकेले हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने काम जो है कर लें, खाना पीना दोनों टाइम का एक साथ बना लें। उसके बाद जो है सारी सफाई काम, जो भी कोई काम बाकी ना रहे, बॉयल ऑयल कर ले, सब कुछ कर ले। फिर एक साथ में सारी चीज़ें एक जगह असेंबल कर ले, उसके बाद जो है बैठकर आराम से बनाते रहें। मैं ना कीमे का समोसा नहीं बनाती हूँ, तो बस अगर बनाने बोलेंगे तो इस तरह से बना लूँगी। तो इसमें समोसे बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे और पॉकेट बनाएंगे तो थोड़े कम बनेंगे, क्योंकि पॉकेट में ना 2 शीट्स लगती हैं। तो यहाँ पर अभी है ना 2:30 बज चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर रात में बनाए हैं और अब ना इसे मैं रख दे रही हूँ फ्रीज़ में। अब बनाऊँगी मैं इसे, पैकिंग वगैरह है जो सुबह में करूँगी। तो मौसम इतना खुशगवार है ना, सुबह रात में लगता बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है पूरा पीछे तो, और वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो वो खोदा हुआ है ना, तो उसकी और मिट्टी की अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस गांव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना अभी नमाज़ पढ़ कर आए, तो उनको भूख लगी हुई थी, तो बस उनके लिए नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। और उसके पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल ली। रात में ऐसे ही छोड़कर सब सो गई थी, फिर बर्तन वगैरह धुली। पूरा किचन एकदम गंदा पड़ा था, फिर वो सब क्लीन की, बर्तन वगैरह सारा धुल ली और अब नाश्ता वगैरह हो गया। तो जो मेरे रात के पॉकेट्स वगैरह बचे थे वो पैक कर रही थी और मेरे हस्बैंड बोले, मैं खाना बनाने जा रही थी तो वो बोली कि पहले जो रोल बनाना बाकी है वो बना लो, मैं बनवा देता हूँ फिर, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं बाद में नहीं बैठ पाऊँगा। तो मैंने सोची ठीक है, पहले रोल के मसाले वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद जो है खाना बना लूँगी। वो मेरा थोड़ा बहुत काम करवा के चले जाएंगे। रोल के लिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना स्लाइस में कट की हूँ लंबे लंबे, और जो मैं पॉकेट के लिए ना सारी चीज़ों को चॉप कर दी थी चॉपर में। तो ये सारी चीज़ें जो रात में ही, ये गाजर और हाँ गाजर को खाली ना उसे ग्रेट किए हैं और शिमला मिर्ची को और प्याज को पतला पतला स्लाइस में कट कर लिए हैं। और प्याज पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बस उसका कच्चापन जो है चला जाए, और सब्जियों को भी अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेना है। और अभी ना अहमद भी उठ गया था, तो एक तरफ मैं अहमद के लिए पराठा बना रही थी और ये एक तरफ फ्राई कर रही थी, भून रही थी अच्छे से। और चिकन है ना मैंने 3 किलो लाई थी और पॉकेट बनी, और ये रोल बन रहा है। और थोड़ा सा ऐड की थी मैंने चीज़ बॉल में, मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन चीज़ बॉल में भी मैंने ऐड की थी श्रेड किए हुए।
इसमें मैंने ऐड की हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों से भी तीखा होता है, तो तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें। और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और यहाँ पर पराठा वगैरह भी रेडी हो गया है। नमक थोड़ा कम था, नमक ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर ना इसमें मैंने चीज़ ऐड की हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना स्किप करें। और या जितनी क्वांटिटी में ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद ना मेरे हस्बैंड ने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और मैं इनको बता रही थी कि इस तरह से बना लो जब तक कि मैं रोटी और सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोल रहे थे कल रात में दोनों जन साथ में मिलकर बनाए हैं, तो अभी भी बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, अकेले बहुत टाइम लगेगा। पर वो पॉकेट बनाने में जितना टाइम गया ना, ये उससे जल्दी हो जाता है। तो मैं बोल रही थी बना लो, मुझे भी फिर बाद में चले जाओगे तो अफीफ़ा भी चिड़चिड़ कर रही है, तो मुझे बनाने नहीं होगा। तो बोले नहीं, साथ में बनाने। तो बस हम दोनों जन बैठकर बनाने लग गए। सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं, बस मैं इन्हें जिप लॉक बैग में रख रही थी। और यहाँ पर सारे रेडी हो चुके हैं, इसे फ्रीज में रख दूँगी। और ये जो मसाला बचा है ना, ये कल रात में भी बच गया था और अभी भी बचा हुआ है, तो दोनों को मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। शीट्स नहीं है, तो शीट्स मेरे हस्बैंड जब लाएंगे तो इनका भी मैं कोई और दूसरी चीज़ बना लूँगी। जिनका फ्रीज़र छोटा है ना, जैसे मेरा छोटा है, तो अगर पॉलीथीन में डाल कर रखेंगे ना, तो आराम से अच्छे कम जगह में आ जाएगा। अगर आप किसी भी कंटेनर वगैरह में, डब्बे में रखेंगे तो ज़्यादा जगह लेगा और जो फूड है वो कम स्टोर होगा। तो पॉलीथीन में रखें, ये अच्छा है छोटी फ्रिज वालों के लिए। तो ये देखिए, ये इतने मिक्सचर बचे हुए थे, ये रोल के तो ज़्यादा बच गए हैं और उसके पॉकेट के थोड़े कम बचे हैं। तो ये दोनों को ना रख देती हूँ मैं एक में मिक्स करके। अभी तो आलू उबाल कर जो रखा हुआ था रात का, उसे मैंने ना छील कर फ्रीज में रखवा दी थी। फजर में ही मेरे हस्बैंड ने छील कर रख दिए थे। और अब यहाँ पर खाना वगैरह बना ले रही हूँ। वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। कंटिन्यू वीडियो में आगे की रेसिपी जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी।